हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं विनीता मैम के साथ क्लास 8th का मैथ्स सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट अध्याय हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है परिमेय संख्या। उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस करे। उसके बाद में हमने देखा कि एग्जाम्पल्स भी देखे और देख रहे थे कि आपकी एग्जाम में किस किस पैटर्न पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो हमने सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं हम, आइए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं मैथ्स में बच्चों, हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैथ्स कब आपको अच्छी लगने लगेगी, कब समझ में आएगी, जब आपको ये समझ में आने लगेगा बच्चों कि आपसे पूछा क्या गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, हाँ हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट देखते हैं और क्या करते हैं, हम सॉल्व करने लग जाते हैं। हम प्रॉपर नहीं पढ़ते कि हमसे क्या पूछा गया है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से, हल करने से पहले ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? जो आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है, हम मान ज्ञात करते हैं क्योंकि हमसे कहा गया है कि क्या करिए, आप मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे हल। हमने हल लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था, प्रश्न दिया था, उसे एज इट इज उतार लेंगे। तो -1/2 प्लस का चिन्ह ब्रैकेट 3/7 प्लस का चिन्ह, फिर छोटा ब्रैकेट लगा देंगे और आ जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो अब आप सोचोगे कैसे करें इसको हल कैसे करें। अब तो फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ, मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ आपकी पिछली कक्षाओं से। आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, बोर्ड मास रूल तो पढ़ा ही होगा सभी ने। आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, प्लस माइनस, सारे ही चिन्ह क्या हो गए, एक साथ आ गए। हम सबसे पहले किसको हल करें, तो आपकी पिछली कक्षा में मैं आपको ले जाती हूँ, क्लास 7, 6, इसमें आपने पढ़ा होगा कौन सा रूल बच्चों, बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है हमें, क्या कहता है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर आपके ऑफ से यानी का से कोई क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए, फिर क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन जोड़, प्लस पहले फिर क्या करेंगे एडिशन मतलब जोड़, फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बोर्ड मास रूल है बच्चों। आपको ध्यान से रिकॉल करना है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम हमारे ब्रैकेट को हल करते हैं। हमने क्या लिखा, 1/2 माइनस का प्लस ब्रैकेट लगाया। अब क्या करेंगे, हमने 3/7 लिखा। हमारे पास क्या है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट और है, तो इसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको ओपन करा तो गुणा हो जाएगा किसका, प्लस माइनस का। तो हमने देखा है कि प्लस माइनस का जो चिन्ह है वो गुणा होता है, तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा 4/3। अब हम अपनी अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास क्या है, हमें इसको हल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो संख्या है उसका क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ती, मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 21। अब 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो 3 का हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 3 तिया 9, घटाव का चिन्ह। फिर 3 के पहाड़े में क्या होता है, 21 कितनी बार आता है बच्चों, 7 बार। तो 7 का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, तो 7 चौक 28, ये हमने लिखा। फिर हम अपनी अगली स्टेप की ओर बढ़ेंगे एज इट इज। अब क्या करेंगे, नीचे 21 लिखेंगे। 28 में से बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, 28 में से हम 9 को घटाएंगे। तो फटाफट मुझे आंसर दो कि 28 में से हमने 9 को घटाया तो क्या आया, जल्दी से बताइए आप, फटाफट आंसर दीजिए इसका। अब क्या हुआ, हमने 28 में से 9 घटाया तो क्या आया बच्चों, बिल्कुल सही 19। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 19। अब क्या हुआ बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास 19 तो आया, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जब हम जोड़ और घटाव करते हैं तो निशान जो चिन्ह होता है आंसर वाली संख्या में वो किसका लगाते हैं, हम बड़ी संख्या। ध्यान रखना सिर्फ ये प्लस और माइनस के साथ ही होता है, गुणा में क्या हो जाता है, हम सिर्फ उसके नियम को देखते कि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक,
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे 28 है, और 28 के आगे कौन सा चिन्ह है, 28 के आगे था माइनस का चिन्ह, तो हमारा यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। इतना हो गया, मतलब हमारे ब्रैकेट वाला पार्ट तो बच्चों क्या हो गया, ऑलमोस्ट हल हो गया। अब हम देखेंगे हमारी जो आगे वाली संख्या थी, हमें उसे भी जोड़ना है, उसे भी हल करना है। तो क्या करेंगे, हमने हमारी ये संख्या लिखी 1/2। अब फिर से क्या हो गया, हमारे पास छोटा ब्रैकेट आ गया, हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब क्या लिख देंगे हम, 19/21। अब क्या करेंगे, हम आते हैं हमारी ये, तो सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे हम क्या करते हैं, रब कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों, हमने करा कि हमने ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं, हमने ये लिखा 1/2 माइनस में 19/2, हमें क्या करना है, अब इसको हल करना है, 21 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया 42। अब हमने क्या करा, जैसे ही हमारा 42 आया, तो 42 किसकी कितनी बार आता है, 2 की टेबल में, तो अगर हम 21 से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 42, तो 21 का हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 में, तो हमारा क्या है यहाँ पे -1 21। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 21 के टेबल में क्या आएगा, 42 कितनी बार आएगा, तो 42 आएगा प्यारे बच्चों 2 बार। तो जैसे ही हम 2 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, तो क्या आ गया हमारा 38। अब मुझे जल्दी से आप बताइए कि माइनस का 21 और माइनस का 38 क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यदि हम किस में जोड़ेंगे, 38 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 59, किसका आएगा, माइनस का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया माइनस, तो आपका उत्तर आ गया -59/42। ये आपका हमने क्या कर दिया, मान निकाल दिया, जो हमें इक्वेशन दी थी उसका हमने मान यहाँ पे याद कर दिया। बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व करा बच्चों, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। आगे हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, हमें क्वेश्चन पूछा गया है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने हमारा क्वेश्चन देखा, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसका हल कर रहे हैं। अब हम एज इट इज जो हमारा प्रश्न है उसे उतार लेंगे, माइनस का 3/6/5। देख रहे हो आप बच्चों, इसमें एक चीज क्या आपको ध्यान आ रही है, वितरकता मतलब क्या होता है, हमने वितरण गुण पढ़ा था बच्चों। वितरण गुण में क्या था, हमारे पास एक ऐसी संख्या थी जिसका हमें गुणा करना है दो संख्याओं के जोड़ से, मतलब 2 से +3 से मान लीजिए, या फिर a है तो उसका b + c से हमें क्या करना था, गुणा करना था। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर वितरकता में क्या करते थे बच्चों, हम क्या करते थे, इसका पहले इससे गुणा करते थे, इसका पहले फिर इस दूसरी संख्या से, यानी ऐसा हो जाता है 1 × b प्लस में 1 × c। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है आपको आपके प्रश्न में, देखिए जरा ध्यान से। बिल्कुल हाँ मैम, जो 6/5 है ना, वो क्या था, उसका गुणा क्या हो रहा था, उसका गुणा हो रहा है -3 से, प्लस ब्रैकेट लग गया है, प्लस में क्या हो गया, फिर उस प्लस लगा दिया, फिर क्या हो गया, 6/5 का गुणा हो गया है 5/12 से। तो ये तो हमारा ये बन जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा बच्चों दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको क्या कर दिया गया है, ये दे दिया गया है आपको।
और हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, यानी हमें इस रूप में कर सकते हैं इसे। तो आइए अब हम देखते हैं। बहुत ही अच्छे से समझ में आया आपको, वितरकता के रूप में दे रखा है आपको, मतलब इसका वितरण कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 6/5 को दोनों के साथ में। दो संख्या जोड़ में थी, 3 माइनस का 3/12 और 5/12, तो सेपरेट कर दिया, एक बार उससे 6/5 से गुणा कर दिया है, फिर दूसरी संख्या को भी 6/5 से गुणा कर दिया, और हमें सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हम देखेंगे बच्चों, हमें सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं कि दोनों तरफ ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6/5 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, अंदर क्या लिख देंगे भाई, अंदर लिख देंगे हम 3/12, प्लस में क्या कर देंगे हम 5/12, ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, 6/12 गुणा, क्या करेंगे हम, इसको हल करेंगे ब्रैकेट वाले को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमने देखा कि -3 है, -3/12 प्लस में क्या हो गया 5/12। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का क्या कर देंगे एलसीएम, 12 दोनों है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम नीचे 12 आ जाएगा हमारा, ऊपर हमने क्या कर दिया प्लस कर देंगे, प्लस माइनस क्या होता है, -3 और प्लस का 5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है प्यारे बच्चों। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 2 आ गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे, निशान चिन्ह जो आएगा वो किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 हमारी धनात्मक है, इसलिए जो हमारा 2 आया वो भी क्या आया, धन का आया। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आगे वाली संख्या से। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 1/5। बहुत ही आसान प्रश्न था और हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया। आप फटाफट इसका क्या कर लीजिए, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, क्या करना है हमें अगले प्रश्न में, हमें अगले प्रश्न में मान ज्ञात करना है किसका। आपको क्या प्रश्न दिया है, देखिए आपसे कहा गया है कि आप क्या कर लीजिए, आप मान ज्ञात कीजिए किसका। आपको यहाँ पे एक दिया गया है इक्वेशन, आप इसका मान ज्ञात करें। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा हम बच्चों कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं इसको, स्क्रीन को हमारी, और कर लिया। ठीक, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, हम हमारे प्रश्न को लिखेंगे जिसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो हमने लिखा 2/3, माइनस में ब्रैकेट लगा दो 4/5, माइनस का चिन्ह 1/2। अब क्या करेंगे, फिर से हमने बोर्डमास रूल तो पढ़ा ही है, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल करते हैं। तो ब्रैकेट वाली संख्या को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हमने लिखा 2/3 माइनस, अब क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही बच्चों हमने 2 और 5 का एलसीएम लिया, हमारे पास में आ गया 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है। तो 5 के पहाड़े में 10 2 बार, कितनी बार आता है, 2 बार, 5 दूनी 10, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम, ऊपर वाली संख्या में। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी होता है 8, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, तो 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार, 5 दूनी 10, और 5 का ऊपर क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 एकम 5। ठीक, ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हम आगे वाली स्टेप में चलते हैं हमारी। अब हमारे पास में क्या है, माइनस का 8 है बच्चों और माइनस का 5 है। तो हमने ये तो नियम पिछली भी कक्षाओं में पढ़ा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 8 और 5 क्या होगा, 8 9 10 11 12 13। और क्या करेंगे, हम
हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में प्यारे बच्चों, 8 है। तो 8 के आगे क्या है, ऋण का चिन्ह, माइनस का, तो हमने लिख दिया -13/10। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे आगे वाली संख्या से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आगे वाली संख्या से हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो आगे क्या है हमारे पास में, -2/3 है, माइनस का हमने लिख दिया। जैसे ही हमने इस ब्रैकेट को खोला तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे हमने 13/10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम करेंगे अब हम, तो आइए देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30। हमने 30 यहाँ पे लिख दिया। 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है बच्चों, 10 बार आता है। तो 10 का गुणा यदि आप इससे करेंगे ऊपर वाली संख्या से तो क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20, मतलब माइनस का 20 आएगा, क्योंकि उसमें माइनस का चिन्ह था। अब क्या है हमारे पास में, अब 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो 3 से क्या कर देंगे, हम इसका गुणा कर देंगे। तो 3 तिया क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 13 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या आएगा, 39 39 आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हमारे पास प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 30, अब जल्दी से मुझे घटा के बताइए कि 39 में हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, हमारे पास में क्या आएगा 19, और 19 क्या आएगा हमारा, धनात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी बड़ी संख्या है वो क्या है, धन वाली है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप इसके लेते जाइएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ज्ञात करना है। अब क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है इन संख्याओं का जो हमें दी गई है। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले वही जो हम पुरानी प्रोसेस कर रहे हैं, हल लिखेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको क्वेश्चन तो हल करना है सही तरीके से, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सके, साथ साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक हल करते हैं। 3/5 प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे हम 5/6, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट जो भी है उसको भी लगा देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ब्रैकेट वाले जो हमारी संख्या है उन्हें सबसे पहले हल करेंगे। तो हमने लिखा ब्रैकेट में क्या है हमारे पास है 3/5, प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास में माइनस 5/6। ठीक, अब हम अपनी अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो घटाव का 2/3 है, प्लस का चिन्ह। अब क्या कर देंगे, हम इसे हल करना है। हमें क्या करना है, 3/5 में से घटाव करना है, किसका, माइनस करना है 5/6 को। तो सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 6 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 30। ठीक, अब 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 बार, और 6 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी 12, 6 तिया क्या होता है बच्चों, 18, माइनस का चिन्ह। 6 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 30, तो 5 बार आता है। 5 से हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 5 25। ठीक, अब क्या लिखा हमने 30। अब 25 में से आप 18 को घटाएं, जल्दी से आंसर कीजिए। जैसे ही आपने 25 में से 18 को घटाया, आपका क्या आया, 7। और क्या हुआ यहाँ पे, बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, बड़ी संख्या है हमारे पास 25 की, जिसके आगे क्या था, माइनस, ऋणात्मक है। तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा 2/3। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो क्या आएगा, माइनस 7/30।
इसको हमने लिख दिया। आइए अब हम देखते हैं, हमें इसको हल करना है तो क्या करेंगे हम। फटाफट मुझे बताइए आप कमेंट में, जल्दी से मुझे बताइए कि 3 और 30 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों। बिल्कुल सही, 3 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो 3 से 30 कितनी बार आएगा, 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो 10 में ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20। फिर क्या आएगा, 30 के पहाड़े में 30 एक ही बार आएगा, ठीक है। तो 1 टाइम, तो 1 का गुणा किसके कर देंगे, 7 में आ गया। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27, 27, और चिन्ह क्या होगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी ऋणात्मक है, बटे में 30। और ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व भी करेंगे घर पे ताकि आपको और अच्छे से ये आने लगे, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसे कट करके भी लिख सकते हैं 3 की टेबल से, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 0, तो आपका और छोटा आंसर आ जाएगा -9/10। ठीक है, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणन ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, गुणन ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं अब कि इसका गुणन हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम हल लिखेंगे, क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वही उतारेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाली संख्याओं को पहले हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 9 चौक क्या होता है बच्चों 36 होता है, और 5 दूनी क्या होता है 10, एज इट इज। अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। मुझे फटाफट आप बताइए गुणा करके कि क्या आंसर आएगा। जैसे ही हम 7 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 70 माइनस का, और 36 में 5 का गुणा करेंगे तो बच्चों बताइए क्या आएगा जल्दी से। जैसे ही हमने 36 में 5 का गुणा करा हमारे पास क्या आया बच्चों 108, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 की टेबल से कट करके, तो आपका और छोटा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, हमने क्वेश्चंस देखे, कर रहे हैं हम, बहुत ही आसान है। आप घर पे भी क्या करिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसा आपको आएगा वैसा करिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी हम अगली क्लास में तो मैं आपको करवाऊंगी, तो आप और देख सकते हैं अच्छे से कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है, आप इसे करिएगा। अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।